अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम है तौसीक हैदर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे कि जो बज़ाहिर तो सेहत का मौजू है, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इस मसले को हम हल कर लें तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी, इसकी डेवलपमेंट, इसकी तालीम, इसके तमाम रिसोर्स को, इसके वसाइल को सही तरीके से अमल में लाने, उनको इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। ये सेहत का मसला सिर्फ नहीं है। ये मसला क्या है? मसला ये है कि माहिरीन ये कहते हैं कि एक बच्चे की पैदाइश के बाद रब की तरफ से इनायत किया गया उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा है माँ का पहला दूध और एक्सक्लूसिव 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग। इससे अच्छा गिफ्ट आप एक बच्चे को दे नहीं सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इसकी स्टेटिस्टिक्स बहुत लो है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल भी होते हैं। आजकल हुकूमत पाकिस्तान पूरी दुनिया की तरह ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस के हवाले से बात कर रही है, काम कर रही है, और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज की नशिस्त भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में इस वक्त मौजूद हैं हम, जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद यंग टू बी फ्यूचर की नर्सेज और डॉक्टर्स की है। और NI यानी कि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल और हुकूमत पाकिस्तान ने ही सोचा कि हम जाएँ और बात करें और इस मौजू को ज़ेर बहस लाएँ फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ। आज जब इस मौजू पे बात होगी तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मसला क्यों इतना बड़ा है कि इस पे हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके खुल के बात करने की ज़रूरत पड़ रही है। 3 मेहमान हैं मेरे। डॉक्टर इरफानुल्लाह, जो कि डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के। डॉक्टर इरफान, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब, जो कि वाइस चांसलर है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर उमर प्रोफेसर साहब, वेलकम, थैंक यू। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साइमा खान साहिबा मौजूद है और इनका ताल्लुक भी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। वेलकम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, बात आपसे शुरू करना चाहेंगे। आप हमें क्विकली मुख्तसरन ये बताइए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है और इसके अंदर इश्यूज क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि इतने इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए आपने आज हमें यहाँ मदऊ किया। ब्रेस्ट फीडिंग की जो अहमियत है और जो अफादियत है, इसका तो अंदाज़ा ज़ाहिर है हम सबको कुछ ना कुछ किसी हद तक है, ऑफ कोर्स, ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम आर होली कुरान, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होली कुरान में है, और इवन इन द रीसेंट रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज, ईच एंड एवरी वर्ड एम्फसाइजेस इट्स इम्पॉर्टेंस। बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं फॉर बेबी, फॉर मदर एज वेल। इनको तो शायद हम इस छोटे से टॉक शो में लिस्ट भी ना कर पाएँ, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि ओवरऑल अगर हम बेनिफिट देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट करती है अमवात की शरह और इसके तनासुब को कम करती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अंडर 5 इयर्स ऑफ एज जो मॉर्टेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि फ़र्स्ट 6 मंथ्स में दी जाती है और देन 2 इयर्स के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए बेसिकली, वो इसके तनासुब और शरह को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। बच्चों के लिहाज से अगर हम देखें तो शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं फिज़िकली भी और फिज़ोलॉजिकली भी जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है। अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चों को तो उसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो वो कैच कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। बच्चों में सांस की बीमारियां, कान के इन्फेक्शंस, पेट की बीमारियां, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाना, जो कि अक्सर बच्चों में, न्यू बॉर्न बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो इसमें वो वाइटामिन्स और चीज़ें पाई जाती हैं जो शायद किसी भी और सब्स्टिट्यूट में नहीं है, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें ब्रेन डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इतने इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स अल्लाह मियाँ की तरफ से हैं जो आप किसी भी और चीज़ में नहीं हासिल कर सकते। सो लॉन्ग लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब आपने फॉर 6 मंथ्स सिवाय माँ के दूध के कुछ भी और बच्चे को नहीं देना। इसके बेनिफिट सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, मदर के लिए भी है। उन 6 मंथ्स में मदर अपने रिकवरी फेज़ में होती है आफ्टर डिलीवरी। वो रिकवरी फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजियोलॉजिकल जितनी चेंजेस प्रेगनेंसी में आती हैं
उन सब को बेस लाइन पे आने के लिए वो 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड। अगर इस दौरान वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मदर को हो सकते हैं, लाइक वेट रिडक्शन, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स का प्रॉब्लम होता है, जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है उसको रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प देती है। इसके अलावा ये एक मनसूबाबंदी का भी तरीका है। आई मस्ट टेल यू कि अगर एक औरत 6 महीने के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपने बच्चे को, तो उसमें सिर्फ 2% चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है दोबारा, और उसको और किसी किस्म के मनसूबाबंदी की तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा लॉन्ग रन में अगर हम देखें, जब माएँ 2 साल के लिए अपने बच्चे को फीड कराती हैं तो उसमें लेटर ऑन दे हैव रिड्यूस्ड रिस्क कि वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ओवेरियन कार्सिनोमा को डेवलप करें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब तो माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो पैदाइश के फ़ौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ की छाती से लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बज़ाहिर पीला गाढ़ा दूध होता है जिसको क्लोस्ट्रम कहा जाता है, वो सबसे ज़बरदस्त एक तरह की वैक्सीन है जो कि रब की तरफ से माँ के दूध में रखी गई है, जो बच्चे को तमाम मुहलिक बीमारियों से बचाती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। सो ये समझना कि वो ख़राब दूध है या वो ज़ाया कर देना चाहिए या वो ठीक नहीं है, इससे बरक्स, इससे उलट माहिरीन कहते हैं कि वही एक बच्चे के लिए गोल्डन गिफ्ट है, यानी एक सुनहरी तोहफा है जो रब की तरफ से रखा गया है। सिर्फ हम अपनी प्रैक्टिसेस में उसको हम लेकर आएँ तो हम बच्चे को देखिए पैदाइश के फ़ौरन बाद कितना ज़बरदस्त तोहफा दे सकते हैं। डॉक्टर उमर, कितना ज़रूरी है, जैसे आज हम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हैं कि इसी स्टेज से इनमें कल को ऑर्थोपेडिक्स में लोग जाएंगे, कोई गायनेकोलॉजी में जाएंगे, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट बनेगा, कोई सर्जन होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होगा, लेकिन इसी स्टेज के ऊपर करिकुलम के अंदर न्यूट्रिशन, हेल्थ और इन इश्यूज़ को शामिल करना और अभी से पूरी अपनी वर्क फोर्स को फ्यूचर के न्यूट्रिशन इश्यूज़ पे काम करने के लिए तैयार करना कितना ज़रूरी है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का, उन्होंने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपना वेन्यू बनाया आज की तकरीब का, बल्कि इस नोबल मिशन का, जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी भी है और फिर मैं एक दफ़ा दोबारा आपका मशहूर हूँ। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका क्या मेन काम होता है। यूनिवर्सिटी जो है, दे स्टैंड फॉर द यूनिवर्स, they don't go for the race, they don't go for any religion, they go for the humanity, they go for the ill humanity to look into that. तो अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी क्रिएट करती है नॉलेज और एविडेंस फॉर हेल्थ केयर प्रमोशंस और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो जो एजेंडा यूनिवर्सिटी आरएमयू का है कि क्रिएट करना नॉलेज जो एविडेंस बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, और उस एविडेंस पे फिर गाइडलाइन बना के, प्रोग्राम बना के उसको डिसेमिनेट करना कम्युनिटी में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट को उसको अफेक्ट करना कि इस तरह की पॉलिसी बनाएं जैसे ब्रेस्ट फीड की आप बात कर रहे हैं। अब ये कैसे होगा? तो ये तो एक विजन है और ये एक मिशन है। अब इसको जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो उसकी एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग बनेगी। वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है और रोड मैप क्या है? वो ये है कि जब हमने अपने बच्चों को 5 साल के लिए ट्रेन करना है तो न्यूट्रिशन और ब्रेस्ट फीडिंग और बहुत सारी अदर चीज़ें जो मेल न्यूट्रिशन के साथ तल्लक रखती हैं, दे शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। तो जब वो पार्ट ऑफ करिकुलम होंगे, उन्हें वेटेज दिया जाएगा कि एक ऐसी नेशन जिसमें 40% बच्चे जो हैं वो अंडर नर्स्ड हैं या मेल नर्स्ड हैं, जहाँ पे सिर्फ 37% वुमेन जो हैं वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वहाँ पे तो ये एक टॉप एजेंडा होना चाहिए गवर्नमेंट का भी और यूनिवर्सिटीज़ का भी। तो वो जब आप करिकुलम का उसके हिस्सा बनाएंगे, उसको टीच करेंगे लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी की तरह, और उसको असेस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये कॉम्पिटेंसी के तौर पे अचीव हो गया टू द स्टूडेंट, तो दे आर फ्यूचर डॉक्टर्स, वो फ्यूचर फैमिली फिजिशियंस हैं, वो जीपी हैं, फिर वो कंसल्टेंट्स हैं, पेडियाट्रिशियंस हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो वो जब वो ये स्किल और नॉलेज अचीव कर चुके होंगे, फिर जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो कम्युनिटी में, अपने पेशेंट में, मदर्स में और कम्युनिटी एट लार्ज में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्टली इसका एक पूरा नेटवर्क जो है वो कंट्री लेवल पे होगा और वो एक यूनिफॉर्म नेटवर्क होगा, वैलिडेटेड नेटवर्क होगा। वो गाइडलाइंस होंगी कि आपने
मेल न्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस करना है, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का क्या रोल है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एसेंशियल कंपोनेंट क्या हैं, उसके लिए फिर ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनको ट्रेन करना है, उसके लिए टास्क फोर्स बनानी है, उसको मॉनिटर करना है और उसके जो रिज़ल्ट आएंगे उसके रोशनी में आप अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी और पॉलिसी को मॉडिफाई करेंगे। तो ये एक कंप्रीहेंसिव प्लान होगा। और अगर 1 मिनट और है तो मैं ये बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी का दूसरा काम क्या है। देखिए, दिस इज़ द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ द डिसीजंस आर डेटा ड्रिवन। तो यूनिवर्सिटी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग की रजिस्ट्री मेंटेन करेंगी, वो मेल न्यूट्रिशन का डेटा रखेंगी, इसी डेटा को बेस्ड बना के आप फिर अपनी स्ट्रेटजी करेंगे कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, उसको कितना टाइम देना है, कितनों को ट्रीट करना है, कितनों में प्रमोटिव कंपोनेंट करना है, इवन यू स्टार्ट इट बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो ये उस डेटा पे बेस करेगा। तो मैं पर्टिकुलरली इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी सारी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि दे मस्ट कीप डेटा फॉर दिस, दे मस्ट रजिस्ट्री फॉर दिस। फिर आप ये कह सकते हैं कि ओवर 10 ईयर 20 ईयर आपने ब्रेस्ट फीडिंग के इशू को एड्रेस कर लिया है और ये हमारे सस्टेनेबल गोल अचीव हुए हैं और एड्रेस हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, जो पॉवर्टी के हैं, माल न्यूट्रिशन के हैं, वेल बींग के हैं। सो आई थिंक दिस इज़ too important role of the medical university and that's the reason we really thankful to you that आपने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को होस्ट समझा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सही मानों में चंद मिनटों में दरिया को कूजे में बंद किया। और बिल्कुल इस वक्त रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी तो एक नुमाइंदा यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम नरिश्मा की टीम जिस भी दरसगाह से रब्ता कर रहे हैं, आपकी तरह तमाम दरसगाहें जो है they are very forthcoming and proactive and they have opened their doors for Government of Pakistan and Nutrition International कि हम जाएं और उन दरसगाहों में इस तरह के सेशंस करें। So on behalf of Nutrition International and Narishma and of course Government of Pakistan, so वाकई RMU ने वाकई एक रोल मॉडल दरसगाह के तौर पे ये इनिशिएटिव लिया है और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। डॉक्टर इरफानुल्लाह, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल न्यूट्रिशन जैसा कि नाम से है ज़ाहिर के ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन के ऊपर काम करता है। थोड़ा सा हमें मुख्तसरन अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए और ख़ास तौर पर उस सिनर्जी के बारे में बताइए जो NI की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ नरिश्मा को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इन फ्यूचर लेके जाने के लिए। बहुत शुक्रिया। बेसिकली न्यूट्रिशन इंटरनेशनल जो है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा हेडक्वार्टर कनाडा में है। पाकिस्तान में हम तकरीबन 2 डेकेड से काम कर रहे हैं। हमारे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं उसमें है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन का एक प्रोग्राम है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके फेडरल मिनिस्ट्री जो है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है और टेक्निकल बैक स्टॉपिंग है पार्टनर्स को भी और फेडरल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी। प्रोविंशियल जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर अब जैसे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन है तो तकरीबन 37.5 मिलियन बच्चे जो हैं हर साल विटामिन ए सप्लीमेंटेशन उनको दी जाती है। और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल जो है ये हम ग्लोबल डोनर हैं विटामिन ए कैप्सूल्स का। और पाकिस्तान में जो है तो हम जो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, आउटरीच वर्कर्स जो होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं इसके ऊपर कि विटामिन ए सप्लीमेंटेशन करें। इसके साथ साथ बच्चों के अगर हम बात करें डायरिया ट्रीटमेंट की तो जिंक सप्लीमेंटेशन है, लो ऑस्मोलिटी ORS जो है तो हम प्रोवाइड करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। इसके साथ साथ हम फूड फोर्टिफिकेशन पे काम करते हैं। आपने देखा होगा आयोडीन मिला नमक जो हम खाते हैं, ये बेसिकली जब न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने इसको शुरू किया था बैक इन 2006 तो जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का डाटा था, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डाटा होता है, वो हमारे लिए बेस लाइन थी। उस वक्त 17% हाउस होल्ड के ऊपर सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट जो है तो इस्तेमाल होता था। 2018 में जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ तो विद द सपोर्ट जो न्यूट्रिशन इंटरनेशनल प्रोवाइड करी टुगेदर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, 80% हाउस होल्ड के ऊपर जो है तो इस वक्त आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सबके लिए एज ए नेशन, हमारे हम सब के लिए। इसके साथ साथ जो एडिबल ऑयल फोर्टिफिकेशन है, आपने देखा होगा पाउचेस पे लिखा होता है विटामिन ए और डी से भरपूर। जब हमने 2016 में इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो सिर्फ 27% जो है, जो ये फॉर्मल सेक्टर है, इसमें जो उनका प्रोडक्ट था, जो एडिबल ऑयल था या घी जो बन रहा था, उसमें विटामिन ए और डी था।
आज अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो फॉर्मल सेक्टर जितना भी है, आपको जो भी ब्रांड आप उठाएंगे वहाँ पे आपको विटामिन ए डी सिर्फ लिखा हुआ पाउच पे नज़र नहीं आएगा, उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, वो बिल्कुल एडुकेटली जो है तो फोर्टिफाइड है, उसके अंदर ये मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है फोर्टिफिकेशन का, उसमें है व्हीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन। आटा हमारा स्टेपल फूड है, ये नमक और ऑयल को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो स्टेपल हैं, सब उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये दिस इज़ एन ईजी व्हीकल एंड ईजी अप्रोच टू रीच टू मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो आटा भी एक हमारे, क्योंकि हम रोटी खाते हैं तो उसके अंदर हम आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ऐड करवाते हैं फ्लोर मिलर्स से। हमने तकरीबन 1000 फ्लोर मिल्स को अक्रॉस द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विपमेंट दिया है। 3 आउट ऑफ 4 प्रोविंसेस में हमने इसका लॉ अप्रूव करवाया गवर्नमेंट के साथ मिल के, और फर्दर स्टेप्स पे अब हम इसके काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हमने जो इसके स्टाफ होते हैं जो इन्फोर्समेंट करते हैं, जो फील्ड में गवर्नमेंट के होते हैं ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स, कि वो फोर्टिफिकेशन को देखें कि कैसे होती है, इसकी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन होती है, और लैब्स को भी हमने इसके लिए स्ट्रेंथन किया। इसके साथ साथ हमारा मैटरनल न्यूट्रिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आयरन फोलिक एसिड की प्रोविज़न, वीकली आयरन फोलिक एसिड, ये एडोलसेंट गर्ल्स के लिए हैं। उसमें तकरीबन 250 स्कूल्स हैं अक्रॉस 3 प्रोविंसेस, जहाँ पर हम बच्चियों को वीकली आयरन फोलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके। एक हमारा दूसरा प्रोग्राम है, उसमें हम जो आयरन फोलिक एसिड्स से ट्रांजिशन टू द मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन। आयरन फोलिक एसिड में 2 चीज़ें, आयरन है और फोलिक एसिड है। जो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है, इसमें 10 विटामिन्स हैं और 5 मिनरल्स हैं। ये एक बड़ा पैकेज है, प्रिवेंटिव डोजेज होती हैं इसकी। तो उसके ऊपर हमने एक स्टडी कंडक्ट की है, उसके भी रिजल्ट आ जाएंगे, और उस स्टडी के बेस पे गवर्नमेंट ने उसको टेकअप किया, और अब पूरे पाकिस्तान में जो है तो ये रिप्लेस हो रहा है, और जो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है उसको स्केल अप किया जा रहा है। अगर हम मैटरनल न्यूट्रिशन कैंपेन के हवाले से बात करें तो बहुत से जो न्यूट्रिशन के हवाले से इन्होंने सेमिनार्स भी कंडक्ट किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी किए हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो आउटरीच वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी है। अगर हम पर्टिकुलरली ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बात करें तो ये जो पूरा ये महीना है अगस्त का, ये इसके लिए डेडिकेटेड है। इसमें पॉडकास्ट हुए हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी अवेयरनेस हुई हैं, सेमिनार्स जैसे हम आज बैठे हुए हैं, टीवी टॉक शोज़ जो हैं तो इसके ऊपर अरेंज हुए हैं। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है हमारी इस सिलसिले में भी जो है तो हम गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है या जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के साथ मिलके, ताकि जो फ्यूचर के हमारे होनहार जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, जो फ्यूचर के प्रोफेशनल्स हैं, इन तक ये नॉलेज पहुंच सके और वो फिर इसको इम्पार्ट करें, इसको स्केल अप करें, और ये एक मैसेज जो है तो ये देर तक जो है तो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू। आज का जो हमारा मौजू है कि ब्रेस्ट फीडिंग की अफादियत के हवाले से हम जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ तक ये मैसेज पहुँचे। उसके कंक्लूजन में आप तीनों से हमें बस एक एक जुमले में कोई एक एडवाइस, कोई एक मशवरा, कोई एक चाहे वो इस वक्त घर बैठी हमारी माएँ बहनें देख रही हैं उनके लिए हो, फादर्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, नर्सेज, LHWs के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, किसी के लिए भी कोई एक एडवाइस डॉक्टर साइमा आपकी तरफ से मुख्तसरन इन 1 सेंटेंस। मैं सारी वुमेन को, सारी ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ को और सारे स्टूडेंट्स को विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये सिर्फ एडवाइस करना चाहती हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए कि इसमें किसी किस्म की, आप किसी भी लेवल पर हों तो आप अपने अराउंड जितनी भी ख़वातीन हैं इसको इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर फॉर दिस, बिकॉज इसकी इतनी अफादियत है। तो इसलिए बग़ैर किसी झिझक के, शर्म के और बग़ैर ये सोचे कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, यू कैन एजुकेट एवरी वुमेन अराउंड यू के ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड। थैंक यू। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की कि इन सारी बातें करने का मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर ही हों तभी आपने ये बातें करनी है, ये हमें अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है ताकि फ्यूचर में हम अपनी माओं और बच्चों की ज़िंदगियां बचा सकें और उनको एक बेहतर लाइफ का हेड स्टार्ट दे सकें। डॉक्टर उमर, आपका क्या 1 सेंटेंस मशवरा होगा? आपके बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा आप माँ का दूध। बेहतरीन ग़िज़ा, मेरा पीरियड, ज़बरदस्त। ये एक नारे के तौर पे होना चाहिए कि बच्चे की बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर इरफान, देखें सिंपल जो है ना एक मैसेज जो यहाँ से आप लेके जाएं
कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं, पहले 6 महीने, इसमें अल्लाह ताला ने माँ को एक बेहतरीन तोहफ़ा दिए हुआ है बच्चे के लिए। माँ का दूध जो है सिर्फ वो पिलाना है, पानी भी नहीं पिलाना। ये बेहतरीन ग़िज़ा है और यही बच्चे को दी जानी चाहिए। जो पानी की बात डॉक्टर इरफानुल्लाह ने की बड़ी ज़बरदस्त है। और अमूमन हम समझते हैं कि जून जुलाई अगस्त का महीना जी बड़ी गर्मी, हमें प्यास लग रही होती है तो हम समझते हैं कि बच्चे को, अरे हमें इतनी प्यास लग रही है, बच्चे बेचारे को तो प्यास लग रही होगी, इसको पानी दिया जाए। रब का करिश्मा आप देखें, रब का मोजज़ा आप देखें कि माँ का जो दूध है उसको पिलाकर इवन पानी की भी, जैसे डॉक्टर इरफानुल्लाह कह रहे हैं, ज़रूरत नहीं रहती। कुछ भी, चाहे सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, सुबह शाम, कभी भी कुछ भी और देने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को, जैसा कि डॉक्टर उमर ने कहा, एक कैंपेन की सूरत में, एक नारे की सूरत में हमने पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है और नरिश्मा का यही पैगाम है। आप सबकी दर्शक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारी ये बात सुनी। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।